हाल ही में भारतीय मूल के किस महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता? शकुंतला हरक सिंह। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता? शकुंतला हरक सिंह। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात केंद्र पुणे में स्थापित किया गया। हाल ही में शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ताहेरा कुतुबुद्दीन। हाल ही में शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला ताहेर कुतुबुद्दीन। हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? सीबीएसई दोस्त फॉर लाइफ सीबीएसई। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी बीजे वाटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? न्यूजीलैंड। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी बीजे वाटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? न्यूजीलैंड। हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना? असम। हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना? असम। हाल ही में किस राज्य की प्रथम राजस्व मंत्री के.आर. गौरी अम्मा का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? के.आर. गौरी अम्मा केरल की प्रथम राजस्व मंत्री 102 वर्ष की उम्र में के.आर. गौरी अम्मा का निधन हो गया। हाल ही में जल जीवन के मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश? पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा पुदुचेरी है जो 100% जल जीवन मिशन का लक्ष्य को पूरा किया। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? जोन्स जे कट्टूर। हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जोन्स जे कट्टूर को। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? पुर्तगाल के द्वारा। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? पुर्तगाल द्वारा। 8 मई 2021 को भारतीय यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की गई। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। 11 से 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? भारत। 11-12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य EWG की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो भारत। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया? A76। अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को A76 कहा गया। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया? फेनी नदी पर। यह किस पर बनाया गया? फेनी नदी पर। मार्च 2021 को भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया? फेनी नदी पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की? ओडिशा सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने का घोषणा किया है। ओडिशा सरकार मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार ओडिशा सरकार देने का शुरू किया। हाल ही में हिमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? असम के। हाल ही में हिमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? असम के। हिमंत बिस्वा शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किसके साथ समझौता किया? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। प्रतिवर्ष मातृ दिवस कब मनाया जाता है? मई महीने में के दूसरे रविवार को। प्रतिवर्ष मातृ दिवस मई महीने में
दूसरे रविवार। प्रतिवर्ष मातृ दिवस मई महीने में दूसरे रविवार को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम है इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम है इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने लॉन्च किया, किसने जीता है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका, जापान। नाओमी ओसाका। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? राफेल नडाल ने। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल, लेडीज में नाओमी ओसाका। भारत में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला जो विश्व के 44 देशों में फैल चुका है। इसे WHO ने क्या नाम दिया? इसका नाम है B1617। इसका नाम है B1617। भारत में कोरोना का नया वेरिएंट मिला, उसका B1617 B1617। हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हुआ, वह कौन थे? संगीतकार। हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हुआ, वे कौन थे? संगीतकार। हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हुआ, कौन थे? संगीतकार। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थानों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थानों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट मध्य प्रदेश से, MP से है। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। हाल ही में एन रंगास्वामी कौन सी बार पुदुचेरी की मुख्यमंत्री बने हैं? चौथी बार। हाल में M रंगास्वामी चौथी बार पुदुचेरी का मुख्यमंत्री बना है। हाल ही में अभिलाषा पाटिल का निधन हुआ, वह कौन थी? अभिनेत्री। हाल ही में अभिलाषा पाटिल का निधन हुआ, वह अभिनेत्री थी। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन बना? भारत। 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश बना। हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? M.K. स्टालिन। हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने? M.K. स्टालिन। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया? फार्मारिता शेरपा ने दुनिया में सबसे अधिक बार ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली बनी फार्मारिता शेरपा ने। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी? पश्चिम बंगाल। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? मार्क सेल्बी ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 चैंपियनशिप मार्क सेल्बी ने जीता। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है मई महीने के पहले मंगलवार को। प्रतिवर्ष अस्थमा दिवस मई महीने के मंगलवार को मनाया जाता है। मई महीने के पहले मंगलवार को अस्थमा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो देशों ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया? अल्बानिया में नाटो देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21
डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया। डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? प्रफुल्ल चंद्र पंत। NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रफुल्ल चंद्र पंत बना कार्यकारी अध्यक्ष। 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुई? इटली। G20 देश का पर्यटन 4 मई 2021 को वर्चुअल मीटिंग समाप्त हुआ इटली में। इटली G20 का आयोजन हुआ था इटली। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी थिसारा परेरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए? श्रीलंका से। श्रीलंका का था थिसारा परेरा। हाल ही में विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हुआ। वह एक अभिनेता थे। हाल ही में विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हुआ। वह एक अभिनेता थे। हाल ही में विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हुआ। वह एक अभिनेता थे। BP कानूनगो की जगह RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने? T रविशंकर। BP कानूनगो के जगह RBI के नए डिप्टी गवर्नर T रविशंकर बने हैं। T रविशंकर। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। हाल ही में किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम ORS ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई? भारतीय नौसेना द्वारा ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू किया गया। प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस 2 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस 2 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस 2 मई को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया है? मणिपुर द्वारा मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन होम डिलीवरी सब्जी के लिए। हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया? ब्रिटेन। हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों को अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना? ब्रिटेन।